व्हाट्स अप गाइस, सत श्री अकाल, की हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है फ्राइडे और थर्सडे इवनिंग 5 बजे से लेके बहुत तगड़ा स्नो स्टॉर्म आया है यहाँ पे। अभी तक कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही है। मैंने अपने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करके वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, क्योंकि आज ड्राइविंग करना इतना आसान नहीं है। और प्लस मुझे आने के टाइम पे जो है थोड़ा टाइम लग जाता, तो बच्चों को और हरप्रीत को पिक करना मुश्किल हो जाता। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। अभी हरप्रीत बच्चों को ड्रॉप करके आई है और अब मैं हरप्रीत को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। और दिस इज द वे वी गेट इनटू स्प्रिंग इन विनिपेग। स्प्रिंग ब्रेक से पहले लास्ट दिन और स्नो पड़ती है, बताओ। वह कहती है क्या बच्चों को क्या बोले कि स्प्रिंग ब्रेक है, विंटर ब्रेक है, क्रिसमस ब्रेक है। पूरी विंटर हमने इतना स्लो ट्रैफिक नहीं देखा दोस्तों, जितना कि अब देख रहे हैं। वी आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 14 राइट नाउ। यूजुअली इस टाइम पे मैं हरप्रीत को छोड़कर वापस जा रहा होता हूँ, और अभी हम लोग ऑफिस ही नहीं, हरप्रीत के ऑफिस पहुंचे ही नहीं है। ड्राइविंग कंडीशंस वाकई में बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैंने जैसे ही सिग्नल से हरप्रीत को ड्रॉप किया मैंने ऑफिस, और फिर जैसे ही मैंने सिग्नल से गाड़ी घुमाई है, मैं बता नहीं सकता, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन गाड़ी पहले राइट को चली गई, फिर मैंने सीधी करी तो लेफ्ट को चली गई। बड़ा ही अजीब काम हो रहा है आज। ये देख रहे हो गाइस, ये है सारी गड़बड़। ये जो इतना सारा कीचड़ सा इकट्ठा हुआ है ना, जो ये मुश्किल होती है। अगर मुझे यहाँ पे लेन चेंज करनी पड़ जाए, बहुत ही मुसीबत है, बहुत स्लो करके लेनी पड़ेगी। अगर मैं कंटिन्यू अभी मैं 60 की स्पीड पे हूँ, अगर मैंने इस टाइम पे लेन चेंज करी, बहुत ही रिस्की है। गाड़ी इनबैलेंस हो जाएगी और संभालनी मुश्किल हो जाएगी। अब आगे ट्रक वाले भाई साहब आ गए हैं। और अभी जो है मैं शॉर्टकट्स लेना प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स का हाल तो और भी ख़राब होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम शॉर्टकट के चक्कर में अंदर कहीं छोटी गलियों में जाके फंस जाएं। तो इससे अच्छा है कि मेन रूट पे रहो, हाईवे रूट पे ही रहो। स्लो सही, लेकिन टाइम से पहुँच जाएंगे, सेफली पहुँच जाएंगे। This is the reason I didn't wanted to work from office today, because अभी तो प्रॉब्लम है ही, शाम को भी प्रॉब्लम होनी थी, और फिर सारा दिन का जो है, जो टाइम टेबल होता है ना हमारा स्केड्यूल, वो अपसेट हो जाना था। क्योंकि चक्कर ये है ना कि अब मेरे पे बच्चे और हरप्रीत डिपेंडेंट है। मैं उनको पिक करता हूँ शाम को, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। जो विंटर का टाइम है, इसमें ना एक अनसेड रूल है कि आपने जितनी स्पीड है उससे 10 किलोमीटर लो चल सकते हो। अगर 60 की स्पीड है तो यू कैन गो ऑन 50। अगर उससे भी कम हो रहा है आप हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपने स्लो चलना है तो आप फर्स्ट लेन में हो जाओ, अपना आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोगों को ना आग लगी रहती है कि बस स्पीड मेंटेन करो, विंटर टायर डले हुए हैं तो क्या फ़ायदा, फिर तो भगाओ।
तो उस टाइम पे बिल्कुल भी किसी से ज़्यादा वो नहीं करना, रेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। अपनी लेन में मस्ती से चलो। जिसको जल्दी है वो आपको ओवरटेक करेगा और चला जाएगा। अगर वो आपके साथ लग रहा है, बिल्कुल ये नहीं करना कि वो बहुत क्लोज आ गया मैं तेज करूं, ना ना ना। जिसको जाना है वो अपने आप लेन चेंज करके चला जाएगा। आप अपनी स्पीड पे चलो जिस पे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। कंडीशंस आर गेटिंग वर्स गाइस, वेरी बैड, वेरी बैड। मुझे ठीक तरह से दिख भी नहीं रहा है, शीशे की हालत देखो क्या हो गई है। लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं। मुझे जजमेंट भी नहीं आ रही है ठीक तरह, कहाँ से मुड़ना है। शुक्र है वाहिगुरु का, ठीक ठाक सही सलामत पहुंच गए हैं। तो सुबह जितना ज़रूरी था कार निकालने के लिए और गैराज तक आने के लिए, जितना रास्ता बनाने के लिए ज़रूरत थी उतना मैंने सफाई कर दी थी, स्नो साफ़ कर दी थी। अब बाकी जो है वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मुझे ब्रेक मिलेगी तब आके कर लूँगा, या फिर बिफोर गेटिंग आउट एंड जब पिक करने जाऊँगा हरप्रीत और बच्चों को उस टाइम पे करूँगा। आई डोंट नो येट, बट करना तो पड़ेगा ही। अब घर आ गए हैं, अभी चलते हैं, काम करना है। देखो ढेर लगा हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि अभी ये मार्च का महीना है। ये देखो ये हाल हो रहा है। अब लेट तो मैं हो ही चुका हूँ, एटलीस्ट 15 मिनट लेट हो गया हूँ मैं शिफ्ट टाइम के हिसाब से। तो अब मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर ही लेता हूँ, उसके बाद जाके काम कुम करेंगे, देखी जाएगी, है ना। देखो जी, मेरे नेबर ने मेरा ये जो है स्नो जो है साफ़ कर दिया। यहाँ पे मेरा वे बना दिया यहाँ पे। ही डिडंट इवन टेल मी, ही जस्ट केम, ही वाज क्लीनिंग हिज स्नो, सो ही स्टार्टेड क्लीनिंग माइन टू। देखो गाइस, ये मेरा नेबर है एंड इन्होंने मुझे बताया भी नहीं और आके इन्होंने मेरा ड्राइवर पूरा साफ़ कर दिया और मेरा बहुत सारा टाइम बचा दिया। तो गाइस अभी आपने देखा बाहर मेरी स्नो साफ़ कर रहा है जो बंदा, दैट ही इज़ माय नेबर एंडी। और ये बहुत ही हेल्पफुल है। जब भी ये अपने स्नो ब्लोअर से अपनी स्नो साफ़ कर रहे होते हैं तो ये आकर मेरी भी ड्राइवे की स्नो साफ़ कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा स्नो होती है या स्टॉर्म आया होता है। तो ही डिडंट इवन टेल मी एनीथिंग, और कुछ भी, मैं नीचे काम कर रहा था और ये आके अपना मेरे ड्राइवे पे सफाई करने लग गए एंड मैंने आके चेक किया, फिर मैंने उसको थैंक यू करा। और कितना अच्छा फील होता है ना, लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हो गया, क्योंकि मैंने लंच टाइम में जब ब्रेक लेना था तब मैंने बाहर जाके स्नो साफ़ करनी थी, तो उसने मेरा एफर्ट भी बचा दिया, टाइम भी बचा दिया। सो थैंकफुल टू हिम। गाइस वक्त है एक ब्रेक का। 12 बजे मैं ब्रेक लेता हूँ, लंच ब्रेक, जो कि मैंने आज नहीं लिया बिकॉज थोड़ा सा काम था और मुझे पता लग गया था ना। और जो काम था वो तो मेरे नेबर ने मेरा आसान कर ही दिया, उसने मेरी स्नो साफ़ कर दी थी हमारे ड्राइवे से, तो वो काम हमारा बच गया, एफर्ट बच गया। तो मैंने कहा कि कुछ थोड़ा आराम से कर लेंगे। तो अब मैं आया हूँ, अब इस टाइम पे दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काम करना है थोड़ा सा किचन का, ताकि हरप्रीत को थोड़ी आसानी हो जाएगी जब वो आएगी। वो करेंगे और फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है अपने खुद के लिए। और खाना पीना तो चल ही रहा है साथ में, कभी मैं डोरिटोस खा लेता हूँ, कभी ग्रीन टी ले लेता हूँ, कभी चॉकलेट खा लेता हूँ, ऐसे ही है। पार्टी चल रही है, वर्क फ्रॉम होम में पार्टी होती है। आज मैंने ब्लाइंड्स ओपन ही नहीं करी है, ओपन कर लेता हूँ। दिन तो थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर, तो बस जो स्नो पड़नी थी वो पड़ चुकी है, क्योंकि अब तो बिल्कुल रुकी हुई है स्नो। और आई होप कि जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पे भी सफाई कर दी होगी सिटी ऑफ विनिपेग ने,
बाकी जब शाम को जाएंगे तो पता लग ही जाएगा। हमारे घर का डिश वॉशर काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखा है, तो हम अभी जो है बर्तन बिना डिश वॉशर के ही धो लेते हैं। तो ऐसे ही मिल मिला के कनाडा की लाइफ चलती है गाइज। सो गाइज किचन का काम हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी 10 मिनट बचे हैं, मगर हम अभी जल्दी ही जाकर काम शुरू कर देंगे ताकि हमें शाम को जो है ज़्यादा स्ट्रेच ना करना पड़े, क्योंकि आधा घंटा लेट था मैं, तो आने के बाद आधा घंटा और काम करना पड़ेगा। तो जितना हो सकेगा अभी निपटा देते हैं, बाकी थोड़ा बहुत कर लेंगे आके दोबारा अगर मूड हुआ तो। हाँ जी गाइज, तो अब टाइम हो गया है बच्चों को और हरप्रीत को पिकअप करने का। तो अभी इस टाइम पे शाम के 4 बज रहे हैं और बच्चों को पिकअप करेंगे, फिर हरप्रीत को पिकअप करेंगे। और आज मैं ऑन टाइम निकल रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है सुबह स्नो कितनी पड़ी है। अब पता नहीं बाहर सड़कों का क्या हाल है, तो इसलिए थोड़ा टाइम से निकलते हैं ताकि अगर ट्रैफिक स्लो है या ड्राइविंग इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है तो धीरे धीरे जाएंगे। और आजकल हमारे घर में नया सिस्टम शुरू हुआ है कि जो बच्चे हैं ये मुझे हमेशा बोलेंगे कि आते हुए चॉकलेट लेके आनी है, तो बस इनके लिए रोज़ एक चॉकलेट लेके जाता हूँ। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि दोनों के लिए सेम लेके जाऊँ, नहीं तो फिर लड़ाई हो सकती है। तो आज ये लोग मार्स की चॉकलेट खाएंगे दोनों, एक एक चॉकलेट रख लिया है, एक एक चीज़ चीक रख ली है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना खाने का सामान रखना अच्छा रहता है, बिकॉज होता है क्या है कि जब ये लोग आते हैं ना, मेहर और एम्बर दोनों, इनको होता है कि बस अब किसी तरह बिजी रखो यार इनको, नहीं तो फिर ना आपस में ये लोग चिक चिक करते हैं, लड़ते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और इनके चक्कर में मैं कंसंट्रेट कर नहीं पाता हूँ, फोकस करके ड्राइव नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं जो कुछ ना कुछ खाने को ले जाता हूँ ताकि ये लोग बिजी रहें और मुझे शांति से ड्राइव करने दें। ये जो बैक लेन होती है ना, बैक लेन बड़ी अनइवन सी हो जाती है सड़क स्नो के टाइम पे। रीज़न बीइंग दोनों तरफ से जो है लोग स्नो डंप करते हैं, तो कहीं से ऊंची हो जाती है, कहीं से नीची हो जाती है। और जैसे ही कोई रैम का या फोर्ड का ट्रक यहाँ से चला जाता है ना, तो वो कहीं से अनइवन कर देता है, दबा देता है। अपनी गाड़ी जब निकलती है तो आप यहाँ इधर रखोगे या सेंटर रखोगे, वो अनबैलेंस होनी ही होनी है। तो ये थोड़ा सा चक्कर रहता है, लेकिन इस बार कुदरत ने कमाल ही कर दिया क्योंकि हमने बिल्कुल घास दिखने लग गई थी, ड्राइवे साफ थे, सड़कें साफ थी। हमने कहा कि चलो जी छुट्टी हुई स्नो की, अब समर एंजॉय करेंगे, मतलब पहले स्प्रिंग एंजॉय करेंगे फिर समर। लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर है। जो स्टॉप साइंस है ना, बड़े इत्मीनान से तसल्ली से रुक के फिर निकलना चाहिए, क्योंकि कोई जो बंदा होता है वो इस टाइम पे भी अपनी मस्ती में होता है, तो चांसेस हैं कभी किसी से आगे ले लग जा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, मतलब एक्सीडेंट। चारों ओर चिटा चिटा हो गया है, चिटा चिटा। So guys, बच्चा पार्टी इज हेयर। पिकअप हो गया है मेहर का भी और एम्बर का भी। एम्बर आपको दिख नहीं रही होगी बिकॉज बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पे बैठी है एम्बर। अब जा रहे हैं हरप्रीत को पिकअप करने के लिए। सड़कें पूरी तरह से साफ नहीं है मगर ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। राइट एम्बर, राइट मेहर? हाँ, एम्बर भी कह रही है। Yeah, it is. Yeah. Hi, Mama. Hi. So Harpreet is here. Hello कर दो। Hello जी।
तो अब सारे आ गए हैं। अब हाँ मम्मा आ गई है तेरी। तो अब हो गया पिकअप सबका, अब चलते हैं घर। हाँ जी गाइस, तो स्नो जो साफ़ करने वाली थी थोड़ी सी, वो मैंने कर दी है। हालांकि बिल्कुल क्लियर जिसे कहते हैं वो नहीं की है, पूरी तरह से नहीं करी है, लेकिन काम चलाने के लिए कर दी है, क्योंकि स्नो है ही इतनी सारी कि साफ़ करते करते बैंड बज गई है। तो जितना हो सकता था मैंने कर दिया है। बाकी आपने दोपहर में देखा था मेरे नेबर ने मुझे हेल्प कर दिया, उसने काफ़ी सारा काम कर दिया था, बस थोड़ा सा ढंग से और करना था। ये अभी कंडीशन है ड्राइवे की, थोड़ा सा और मैंने जो है शवल लेकर मैंने थोड़ा सा स्नो डंप करी है। यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि ये सब खाली हो गया था, बिल्कुल वही हाल हो गया दोबारा से। यहाँ से थोड़ी जिस तरफ चलने की जगह की हुई थी, यहाँ से मैंने थोड़ा और ब्रॉड कर दिया, ताकि बच्चे जब सुबह निकलते हैं या हम भी अगर निकलते हैं कभी गार्बेज वगैरह फेंकने के लिए, तो यहाँ पे जगह होगी इनफ। ये देखो कितनी स्नो है यहाँ पे। और पीछे तो आप देखोगे तो आप ये देखो, जिसको चाहिए ना स्नो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम होलसेल के भाव में दे रहे हैं। आके ले जाओ, अपना ट्रक ले आओ, भर के ले जाओ। सो गाइज, वीकेंड हो, फ्राइडे हो या सैटरडे संडे हो और हम ग्रोसरी ना करें ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने अभी स्नो साफ़ करी थोड़ी बहुत जो करने वाली थी, और उसके बाद जो है हमारा वही काम हरप्रीत ने मुझे बता दिया है कि अगर स्टोर जा रहे हो तो ये फलाना चीज़ें लेके आनी है। तो अब उसके लिए मैं जाऊंगा वॉलमार्ट और सुपर स्टोर।